नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं प्रिया। पटना एनसीसी राजेंद्र नगर स्थित एनसीसी भवन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां मौके पर पटना ग्रुप समादेष्टा ब्रिगेडियर प्रवीण कुमार मीडिया से बात करते हुए संविधान दिवस पर लोगों को बधाई दी और एनसीसी के द्वारा संविधान दिवस पर निकाली गई जागरूकता अभियान के बारे में बताया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 29 नवंबर को होने वाले एनसीसी डे समारोह को काफी भव्य बनाया गया है, जहां विशेष तौर पर कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज के युवाओं को एनसीसी से जुड़ना चाहिए। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। संविधान दिवस के इस अवसर पर सबसे पहले तो मैं अपने एनसीसी कैडेट्स और सभी देशवासियों को शुभकामना देना चाहूँगा और देता हूँ। हमारे डायरेक्टर जनरल एनसीसी दिल्ली से और एडीजी एनसीसी मेजर जनरल एम इंद्र बालन और पटना ग्रुप, हम सभी ने एनसीसी के लिए और एनसीसी की तरफ से संविधान दिवस मनाने का पूरे एक महीने का प्रोग्राम बनाया है, जिसमें 17 नवंबर से 13 दिसंबर तक ये संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इसके तहत उद्देश्य है न सिर्फ अपने आप को संविधान की महत्ता, इसके महत्व से अपने आप को जानकारी देना, बल्कि हमारे जो इन्वायरमेंट में, समाज में, जो हमारे परिवेश में अन्य लोग हैं, उनको भी संविधान की महत्ता के बारे में बताना कि कैसे ये संविधान हम सभी को एक जोड़ करके रखता है, कैसे ये स्वतंत्रता, न्याय और अन्य तरह की चीज़ें जो हमारे लिए इसकी प्रस्तावना में ही निहित है, जो बोलते हैं कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बताया जा रहा है। तो ये संविधान दिवस आज है, तो लोगों से मैं अपील करूंगा, आग्रह करूंगा कि सभी लोग, सभी नागरिक संविधान का पालन करें और संविधान की मूल भावना जो है उसके तहत अपने चरित्र, अपने कार्यक्रम को कार्यान्वित करें। हमारा न सिर्फ संविधान दिवस इस महीने में पड़ रहा है, जो कि 26 को आज आपने बताया। हम एनसीसी नवंबर के चौथे रविवार को एनसीसी डे भी मनाते हैं। तो हम ये दोनों दिवस, संविधान दिवस और एनसीसी दिवस 29 नवंबर को कमेमोरेट कर रहे हैं और इसके लिए गांधी मैदान में एक बड़ा आयोजन किया गया है। और जैसा कि मैंने बताया, ये 17 नवंबर से जो 13 दिसंबर तक जो प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसमें कि वेबिनार्स हो रहे हैं, क्विज हो रहे हैं, अन्य तरह के डिबेट्स, कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, पेंटिंग हो रहे हैं और ये पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता चल रही है, ताकि इसी तरह से बच्चों में इस भावना को और संविधान के प्रति और एनसीसी की क्या महत्ता है इसके प्रति जागरूकता ला सकें। और 29 को पटना में पटना ग्रुप जो बिहार झारखंड डायरेक्टरेट का है, वो कुछ गतिविधियां, कुछ इवेंट्स कर रहे हैं। वो इस प्रकार से हैं कि सेक्रेटारिएट से हम लोग एक यूनिटी रन, एकता दौड़ कर रहे हैं। उसके बाद साइकिल रैली चल रही है, मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया है और फिर वहाँ पे एक मेगा इवेंट ह्यूमन चेन, जो हर इंस्टीट्यूशन से हमारे जहाँ जहाँ एनसीसी है वहाँ पे हमारे कैडेट्स ह्यूमन चेन बनाएंगे। और ये सारी चीज़ें कोविड-19 के जो प्रिकॉशंस हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए, यानी कि 2 कैडेट्स के बीच में 6 फीट की दूरी मेंटेन की जाएगी। और जब ये सारे लोग अपने अपने इवेंट्स करके गांधी मैदान की तरफ आएंगे और गांधी मैदान में एकत्रित होकर के वहीं पे एक मेगा इवेंट है, जिसमें भी सिर्फ और सिर्फ कैडेट्स रहेंगे, ताकि कोविड-19 के अंतर्गत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ एकत्रित ना हो। और वहाँ भी ये इवेंट्स होंगे जिसमें कि कैडेट्स अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा लोगों में संविधान के प्रति जागरूकता और उसका और भी ज़्यादा ज्ञान बढ़ा सकें। इस अवसर पे केंद्रीय मंत्री, जो कि राज्य गृह मंत्री हैं, श्री नित्यानंद राय जी, और हमारे बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री और कंस्ट्रक्शन मंत्री, साथ में हमारे विभाग का आर्ट एंड कल्चर जिसके अंतर्गत एनसीसी आता है, उसके मंत्री श्री मंगल पांडे जी हैं। उन्होंने भी स्वीकार किया है और इस ओकेजन पे आकर के हमारे कैडेट्स को संबोधित करेंगे। साथ में कुछ अन्य गणमान्य व्यक्ति जैसे कि श्री जितेंद्र प्रसाद जी, जो कि एक
काफ़ी गणमान्य व्यक्ति हैं, उसमें पद्म भूषण से भी वो सम्मानित हैं, तो वो भी हमारे बीच रहेंगे। हमारे आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जी रहेंगे, हमारे एडीजी मुख्य होस्ट के तौर पे रहेंगे। मैं अपने पटना ग्रुप की तरफ से हमारे सारे ऑफिसर्स, हमारे एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स, हमारे पीआई स्टाफ, हमारे कैडेट्स, हम सभी लोग मिलकर के वहाँ पे ये इसका एनसीसी दिवस और संविधान दिवस को मनाएंगे। और ये गणमान्य व्यक्ति जिनका नाम मैंने लिया, अपने संबोधन से हमारे कैडेट्स को मोटिवेट करेंगे, उनका मनोबल बढ़ाएंगे। सर, इसमें सिर्फ एनसीसी के ही लोग होंगे या और भी कोई संस्थान है जो उनका सहयोग है? हमने जो वेबिनार पहले करवाया था उसमें नेहरू युवा केंद्र, एनएसएस, स्काउट्स एंड गाइड्स, हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स, इन सभी को इसमें समाहित किया है। कुछ लोग आए भी थे और कुछ लोग उस दिन 29 को जो इवेंट्स होंगे उन इवेंट्स में हिस्सा लेंगे। आज के एजुकेशन में एनसीसी का जो रोल है आज की युवाओं के लिए वो किस ढंग का दिखता है? क्या जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है सर, उसमें एनसीसी कहाँ फिट बैठता है? एनसीसी शुरू से ही युवाओं के लिए उनके व्यक्तित्व को शेपअप करने के लिए, व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए कारगर साबित हुआ है। तब जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि मैं एनसीसी से एसोसिएट रह चुका हूं, हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ जी बोल रहे थे कि मैं एनसीसी कैडेट रह चुका हूं, और यहाँ पे भी बिहार सरकार में बहुत सारे लोग अपने गर्व महसूस करते हैं कि वो एनसीसी में रह चुके हैं। हमारे बहुत सारे ऑफिसर्स भी एनसीसी में रह चुके हैं। मैं खुद यही पटना ग्रुप का एनसीसी कैडेट रह चुका हूं। तो मैं कैडेट्स को यही बताता हूं कि आज एनसीसी में न सिर्फ आज बल्कि बहुत पहले से ये क्षमता है, ये गुण है, ये विशेषता है कि वो एक आम स्टूडेंट को जब वो कैडेट होता है तो उसको शेपअप करके उसके व्यक्तित्व का विकास करके एक सफल नागरिक बना सकता है। और जो कुछ एक उदाहरण मैंने बताया वो इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। तो एनसीसी जिसका उद्देश्य है टू व्हाट यू कॉल व्यक्तित्व का विकास करना, चरित्र निर्माण करना, टू डेवलप द क्वालिटीज ऑफ कैरेक्टर, करेज, camaraderie, discipline, leadership, selfless service to the nation, secular outlook, and spirit of adventure and sportsmanship amongst the youth of the country. So this is the main aim of the NCC. In addition to this, the NCC also creates a pool of trained, organized, and motivated human resource. Even if they don't join the armed forces, then they are there in the civil sphere somewhere or the other. तो जहां जहां भी एक एनसीसी कैडेट है वो एक ऑर्गेनाइज्ड, ट्रेंड एंड मोटिवेटेड नागरिक है जो कि हमारे देश को अवेलेबल है। और तीसरा उद्देश्य जो हमारे एनसीसी का है वो है एक ऐसा इन्वायरमेंट, वातावरण एंड प्लेटफॉर्म तैयार करना जिसमें कि हमारे एनसीसी कैडेट्स आर्म्ड फोर्सेस को करियर के तौर पे ज्वाइन कर सकें। तो ये तीन उद्देश्य के साथ में एनसीसी आगे बढ़ रहा है। तो आज के युवाओं में एक तरह से चरित्र निर्माण, उनमें करेज और कॉमरेडरी जो कि टीम स्पिरिट होती है, और जो अन्य क्वालिटीज मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, ये सभी को उनमें कूट कूट कर भरता है और तब जाकर के वो तपा हुआ एक स्टूडेंट एनसीसी कैडेट के बतौर एक सफल नागरिक बनता है। सर, कुछ जो आज युवा एनसीसी से नहीं जुड़े हुए हैं उनके लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? अवश्य। जो युवा अभी नहीं जुड़े हुए हैं वो एनसीसी में अगर उनको अगला मौका मिलता है, क्योंकि हर वर्ष हम लोग एनसीसी में एनरोलमेंट कराते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी बॉर्डर एरियाज में कुछ ज़्यादा ही जोर दिया है ताकि उन इलाकों में भी, और वैसे इलाके जो दूर दराज में पड़ते हैं जहाँ पे प्रशासन का उतना ज़्यादा दूसरे विभागों का ये नहीं है क्या बोलते हैं प्रभाव, तो वहाँ पे भी हमारे जो युवा हैं वो एनसीसी से जुड़ सकते हैं। हर वर्ष इनरोलमेंट होती है, तो उस इनरोलमेंट में यदि जो दिए हुए जो कुछ एक मापदंड हैं, क्वालिफिकेशंस हैं, वो अगर करते हैं तो अवश्य एनसीसी से उनको जुड़ने का मौका मिलेगा। लेकिन यदि किसी कारणवश उनकी क्वालिफिकेशंस अगर नहीं है तो हमारे देश की अन्य संस्थाएं हैं, उनसे जुड़ें। युवा वर्ग को आगे आना चाहिए, चाहे कोई भी सामाजिक संस्था हो, उसमें उसको अपने आप को जोड़ करके समाज की सेवा और देश की सेवा में लगना चाहिए। ध्यान रहे, ऐसा करते करते उसका खुद का व्यक्तित्व इतना विकसित होता है जो कि दिखता नहीं है, किंतु उसके व्यक्तित्व के विकास में यह सहायक होता है। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए नेशन 24। तब तक के लिए नमस्कार।